गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस एंड उसके बाद हम मीनिंग और स्टेजेस पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस की, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में लाने से पहले ये चीज देखता है कि क्या जो मैं बना रहा हूं या जो मैं बेचना चाह रहा हूं, क्या उसकी डिमांड है मार्केट में। और चलो अगर डिमांड भी है तो मार्केट की कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक सोशल क्या चल रहा है सोसाइटी में, सब चीजें सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिकली वो प्रोडक्शन करने से पहले सोचता है और एनालाइज करता है ताकि एक एंटरप्रेन्योर को लॉसेस ना हो। ठीक है जी, मीनिंग देख लो, सिस्टमैटिक स्टडी कंडक्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर टू estimate the potential demand of a product and service in the market before starting the production। समझ में आया? यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ये चीज देख लेना कि क्या ये प्रोडक्ट या जो सर्विसेज मैं मार्केट में लेके जा रहा हूँ क्या वो चलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है स्टेजेस। अब देखो एक एंटरप्रेन्योर को ना बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जो है आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है, मूव करना पड़ता है थ्रू वेरियस स्टेजेस। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में आप ये नहीं देख सकते कि क्या डिमांड है या मार्केट की कंडीशन क्या है। आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है, तब आपको जाके फाइनली पता चल सकता है। वो भी अनसर्टेनिटी देखो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तब जाके आप गेस वर्क कर सकते हो कि हाँ चल गया मेरा प्रोडक्ट चलेगा, कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी है। स्टिल जो मार्केट है, वो जो डिमांड है वो अनसर्टेन भी हो जाती है कई बार। फोरकास्टिंग भी हम करते हैं, वो भी कई बार गलत हो जाती है। स्टिल फिर भी अपने आप को बचाने के लिए जो है एक एंटरप्रेन्योर ये एनालिसिस करता है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेज आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, आप अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेते हो कि मैं जो स्टडी करने वाला हूं उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को XYZ आंसर का एक मतलब XYZ क्वेश्चन का एक आंसर चाहिए। ठीक है जी, जैसे मान लो एक जिम ट्रेनर है, उसने अपनी जिम खोलनी है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये देखना कि जहां मैं जिम खोलने लगा हूं, ठीक है, जो भी लोकेशन है, जो भी, क्या उसके आसपास जो पर्सन जो लोग रहते हैं क्या वो फिटनेस कॉन्शियस हैं। चलो अगर हैं भी तो वो कितना प्रीमियम पे करना मतलब कर सकते हैं, कितनी वो मेंबरशिप फीस जो है आपकी वो दे सकते हैं, ये फाइंड आउट करना कि एवरेज कितनी है। देन उसके बाद बाकी और भी जो फैक्टर्स होते हैं उसको फाइंड आउट करना। तो ये उसकी बेसिकली स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखो अब आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया। ऑब्जेक्टिव जो है, पहली बात ये भी सुनना कि ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर कट होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप जो एनालाइज कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, तो वो पूरी एनालिसिस गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, जो भी कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा यही एक मोटिव है। ठीक है जी, नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में ये आता है कि जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि सेकंड हैंड होते हैं, यानी कि आप खुद से कलेक्ट नहीं करते, वो ऑलरेडी किसी के थ्रू कलेक्टेड होते हैं। देन आप उसको बाद में अपने अकॉर्डिंग यूज करते हो, उसको मोल्ड करके या किसी भी तरीके से। जैसे मान लो आपको 4 चीजें दे रखी है, उसमें से आपको एक चीज चाहिए तो आपने एक उठा ली, बाकी 3 छोड़ दी। ठीक है, तो बेसिकली ये रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आपने सेंसस उठा लिया बेसिकली, जिसमें आपको पॉपुलेशन पता चल जाएगी। देन रिपोर्ट्स उठा ली, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस उठा ली, देन आपने कोई भी आर्टिकल उठा लिया। ठीक है जी, इन सब चीजों से आपको डेटा मिल जाता है। ठीक है जी, और इसका फायदा क्या होता है, ये एक तो कॉस्टली कम होता है क्योंकि ऑलरेडी पहले ये छपा हुआ है। नेक्स्ट, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आपको खुद से डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा आपको मिल जाता है, बस आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी की तरफ से उसको मोल्ड कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, प्राइमरी डेटा। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप मार्केट सर्वे लेते हो। सर्वे का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सैंपल स्टडी कर रहे हो। ठीक है जी, आपने क्या करा, मान लो 1000 लोग हैं, आपने 1000 में से कुछ लोग उठा लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी छोटा सा एक साइज उठा लिया 250 लोगों का। ठीक है जी, आपने बोला कि देखो ऐसा है, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ मार्केट में, आप बताओ आप उसको खरीदना चाहोगे। चलो जी हाँ, कितने रुपीज में आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है जी, उसके कंटेंट क्या होना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है जी, जब आप बेसिकली सैंपल चूज करते हो, सैंपल से क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी भी तरीके से, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है जी, आप एक सर्वे ले रहे हो बट खुद से कर रहे हो। अब देखो प्राइमरी डेटा कलेक्ट तो किया जाता है सैंपल से, लेकिन मेथड्स कौन से होते हैं कलेक्ट करने के, वो होते हैं मेन ये 3 मेथड्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर। ठीक है जी, इंटरव्यू में क्या करते हो आप, एक पर्सन से, एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है। ठीक है जी, जो इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू देता है वो इंटरव्यू होता है। ये इससे क्वेश्चन पूछता है और ये इसको जवाब देता है। ठीक है जी, मतलब बेसिकली 2 वे कम्युनिकेशन होती है, आप इस पे क्वेश्चन पूछते हो, सामने वाला जवाब देता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जब आप सामने वाले को सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, उससे बेसिकली बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई पर्सन बैठा है, ठीक है, और वो कुछ खरीद के जा रहा है। ठीक है, तो मान लो एक पर्सन ने 2 फोन में से एक फोन चूज कर लिया, तो मैंने ऑब्जर्व यही करा ना कि इसको ये वाली ब्रांड चाहिए थी।
ठीक है, इसको ये वाला फोन चाहिए था। ऐसे ही ये जो मार्केटर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि कस्टमर का पैटर्न क्या है, वो क्या चीज खरीद रहे हैं, क्या उनको ट्रेंडी लग रहा है, किस तरीके से वो अपनी चीजों को खरीद रहे हैं, या वो क्या चीजें पसंद करते हैं मार्केट में। तो उन सब चीजों मतलब उन सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एंड मेथड। क्वेश्चन एंड मेथड बेसिकली क्या होता है, एक पेपर होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें क्या होता है, आप जर्नली जो लोगों से पूछते हो कि आप क्वेश्चन हमारे को फिल करके दो, ठीक है जी, और जो सामने वाला जो रिस्पोंडेंट होता है बेसिकली जो फिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्स देता है कि राइट, रॉन्ग, यस, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने ये भी कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ मार्केट। अब चलो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब आप ये देख रहे हो कि मार्केट का कैरेक्टराइजेशन मतलब मार्केट कैसी है, परफेक्ट है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है। परफेक्ट मार्केट ऐसी होती है जिसमें जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है जी, दोनों के पास ही, सेलर्स को भी बायर की कमी नहीं है, बायर को भी सेलर्स की कमी नहीं है। ओलिगोपोली क्या होता है, यहाँ पे ओलिगोपोली होता है कि सेलर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बायर जो होते हैं वो कम होते हैं। मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ही सेलर होता है, बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर ये देखता है कि अगर मैं किस मार्केट में एंटर करूं, मतलब परफेक्ट में करूं, तो अलग टाइप का आपको कंपटीशन फेस होगा। मोनोपोली में करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मोनोपोली यानी कि एक ही सेलर है, तो कंपटीशन तो है ही नहीं, ठीक है जी। और प्राइसेस आप जितने मर्जी चार्ज कर लो, क्योंकि कस्टमर को भी अगर कोई चीज चाहिए और आप ही कल्ले बेचने वाले हो, तो कस्टमर भी कहेगा छोड़ यार, 50 रुपए ऊपर दे, लेनी तो है ही है ना, समझे। तो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि किस तरीके की मार्केट सिचुएशन है और मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपके पास आता है डिमांड फोरकास्टिंग। चलो जी, अब आपने मार्केट में देख लिया, अब आप फोरकास्ट करोगे कि डिमांड जो है मार्केट में वो किस तरीके से, मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है, जो आप बना रहे हो, क्या उसकी डिमांड कितनी है, फोरकास्ट करना। फोरकास्ट करना मतलब कि एस्टिमेशन लगाना कि फ्यूचर डिमांड कितनी होगी, ठीक है जी। अब इसके मेथड्स होते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात करें तो डेल्फियन एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, ठीक है जी। शॉर्ट में समझो, डेल्फी मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने व्यूज देते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और उसके बाद वन बाय वन जो है सारे व्यूज देते हैं, और उसके बाद एक रिजल्ट निकलता है। अगर रिजल्ट में कोई कमी पेशी आती है तो फिर वो दोबारा से अपने व्यूज दोबारा से रखते हैं, ठीक है जी। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड क्या होता है कि एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और वो अपना ओपिनियन देते हैं अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक आता है ट्रेंड मेथड और एक आता है रिग्रेशन एनालिसिस। ट्रेंड मेथड में क्या आता है, आप पिछले साल की जैसे सेल्स देख रहे हो, फॉर एग्जांपल 2000 अभी 26 चल रहा है, आप 24 आप देख रहे हो सॉरी, आप देख रहे हो 24 25 की, 23 24 की, तो आप ट्रेंड देख रहे हो कि पिछले से हमारी सेल्स घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है, किस तरीके से हो रही है, ठीक है जी। और रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली आप देखते हो कि दो फैक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन है, मतलब प्राइस और डिमांड का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है जी। और लास्ट आपके पास आता है मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग में आप क्या करते हो कि आप ये देखते हो कि हमारे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने प्रोडक्ट को, देन प्रमोशन टूल्स कौन से होंगे, आप सारा एनालिसिस करते हो, हर चीज करते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।